लेजेंड ऑफ जियानवू के लास्ट एपिसोड के अंदर हम देखते हैं कि यू चैन ने एक पर्सन के दिखने के स्टाइल को कॉपी कर लिया था और वो अपना रूप बदल कर इस कंपटीशन को बिना किसी दिक्कत के पास करना चाहता था। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो कि यू चैन को मारना चाहते थे वो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसमें से एक बंदा था सीनियर कॉन्ग, जिसको हराने में यू चैन को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। और इधर विक भी एक डीमन बीस्ट से फाइट करने के बाद में क्यू युआन को भी अपनी स्टिक फॉर्मेशन की मदद से हरा देता है और यू चैन कॉन्ग को वहाँ पर अकेला छोड़कर यहाँ से भाग चुका था। और बाकी सारे स्टूडेंट्स मिलकर यू चैन को एक साथ मारने के लिए ढूंढ रहे थे। और तभी वहाँ पर वो बंदा आता है जो कि ब्लड डिमन सेक्ट का डिसाइपल था और वो तियांजी पिल को लेना चाहता था जो कि यू चैन के पास में है। और इस बंदे का नाम था रोनिन। रोनिन को यू चैन के ट्रू फायर के बारे में भी पता चल जाता है और वो यू चैन से उसकी ट्रू फायर को छीन लेना चाहता था, जिसके साथ इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है। इसलिए आप वीडियो को फटाफट से लाइक और वीडियो पे कमेंट कर देना। और स्टोरी की शुरुआत में जहाँ पर यू चैन जंगल के अंदर जा रहा होता है और कुछ बंदे उसका पीछा करते हुए उसके ऊपर अटैक्स भी कर रहे थे। और यू चैन बिना रुके जो भी उसके रास्ते में आ रहा था उसको अपने अटैक्स का इस्तेमाल करके अपने रास्ते से दूर कर दे रहा था। लेकिन भागते हुए यू चैन एक फॉर्मेशन के अंदर फंस चुका था, जो फॉर्मेशन बनाया था एक दूसरे कल्टीवेटर ने, जिसको यू चैन अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से तोड़ देता है और यहाँ से आगे जाने लगता है। और अब यू चैन के पीछे आ चुका था फिन क्यू, जो कि अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से यू चैन के ऊपर अटैक कर रहा था और यू चैन उसको डॉज कर लेता है। और साथ ही यहाँ पर क्यू फिन भी आ चुका था, जिसके ऊपर पहले यू चैन अटैक करता है, लेकिन क्यू फिन उसके सारे अटैक्स को ही खत्म कर दे रहा था। और अब यू चैन भागते भागते काफी थक जाता है, इसलिए एक जगह उसको रुकना पड़ता है और बाकी सारे लोगों ने उसको वहाँ पर घेर लिया था। और यू चैन यहाँ से भागने के बारे में सोचता है, लेकिन उसके पास में उसका डिसाइपल टोकन नहीं था, क्योंकि उसका डिसाइपल टोकन चुरा रखा था क्यू फिन ने। और क्यू फिन बोलता है कि डिसाइपल टोकन के बिना तुम इस टेस्ट को पार नहीं कर सकते। लेकिन यू चैन बोलता है कि तुम लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हो और टेस्ट में किसी पर्सन को मारना सेक्ट के रूल्स के खिलाफ है। लेकिन फिन क्यू बोलता है कि हम लोग तुम्हें इस तरीके से मारेंगे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यू चैन कहाँ गायब हो गया। और इसके बाद वो सारे स्टूडेंट्स मिलकर यू चैन के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन उनका एक सीनियर उन सबको रोकने की कोशिश भी करता है। और जब वो सारे लोग यू चैन के पास में आ जाते हैं तब यू चैन अपना भी एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है। इसकी वजह से जो भी स्टूडेंट्स उस फॉर्मेशन के अंदर थे उनकी एनर्जी सील हो जाती है और वो कुछ घंटे तक अपनी कल्टीवेशन एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। और फिन क्यू यू चैन से बोलता है कि तो इतना स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन तुमने आखिर कैसे बना लिया। और तभी वहाँ पर जियाओ लोंग आता है और जो बोलता है कि मिल के काम बस तुम लोग नहीं कर रहे थे, हमारे भी खुद की एक टीम है। और तभी वहाँ पर यू लिन और यान जेई आता है और यही वो प्लान था जिसके बारे में यू चैन ने बाहर डिस्कस किया था। लेकिन अभी भी कुछ स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स थे इस फॉर्मेशन के अंदर जिनकी कल्टीवेशन एनर्जी बची हुई थी और वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके इस फॉर्मेशन को तोड़ने लगते हैं, जैसे कि क्यू फिन और उसके साथ में फिन क्यू। और ये देखकर यू चैन उस फॉर्मेशन से बाहर निकल जाता है और साथ ही में यू चैन और उसकी टीम के सारे लोग एक साथ मिलकर उस फॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने लगते हैं। और अब इसकी वजह से उन सारे लोगों के ऊपर अब दो फॉर्मेशन हो चुके थे और उनके ऊपर एक थंडर स्ट्राइक भी होती है, जिसकी वजह से वो सारे स्टूडेंट्स की पावर परमानेंटली 1 घंटे के लिए सील हो चुकी थी। और जियाओ लोंग बोलता है कि इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए मैंने काफी सारे रेयर आर्टिफैक्ट्स दिए थे। और फिर यू चैन बोलता है कि हमें इन सारे लोगों से उनके आर्टिफैक्ट्स और वेपन ले लेने चाहिए। और यहाँ जी यू चैन पर हंसने लगता है और इसके बाद ये सारे लोग इन सारे स्टूडेंट्स का सामान लेने लगते हैं और ये सब चीजें बाहर बैठे हुए सारे एल्डर्स देख रहे थे, जिसमें से 2 एल्डर्स जो कि यू चैन को मारना चाहते थे वो बोलते हैं कि यू चैन यहाँ पर सेक्ट के रूल्स को तोड़ रहा है, इसलिए उसको तुरंत पनिशमेंट देना चाहिए। लेकिन जिनी यू चैन को बचाते हुए बोलती है कि जब वो सारे स्टूडेंट्स मिलकर यू चैन को जान से मारने की कोशिश कर रहे थे तब आपने कुछ क्यों नहीं बोला। ये सुनकर वो एल्डर थोड़ा चुप हो जाता है और बाद में दूसरे पीक के एल्डर उन दोनों को शांत करवा देते हैं और मैच को देखने के लिए बोलते हैं। और इधर यू चैन और यान जी ने सबसे वो आर्टिफैक्ट्स को कलेक्ट कर लिया था और जब वो यू चैन उस सीनियर से आर्टिफैक्ट को कलेक्ट करने के लिए जाता है जो कि फाइट को रोकना चाहता था, तब वो सीनियर यू चैन से बोलता है कि जितने भी लोगों ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। और यू चैन को समझ नहीं आता कि ये बंदा सही में माफी मांग रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। और तभी वहाँ पर क्यू पिन और कॉन्ग आ जाते हैं और कॉन्ग यू चैन को मारने के लिए अपनी कल्टीवेशन एनर्जी को चार्ज कर लेता है। लेकिन तभी वो सीनियर जो कि यू चैन से माफी मांग रहा था और उसका नाम डेंग जाओ था, तो डेंग जाओ जल्दी से कॉन्ग के पास में जाकर उसको भी फाइट करने से मना कर देता है। और अब कॉन्ग डेंग जाओ के ऊपर अटैक कर रहा था, जिसको डेंग जाओ बहुत ही आसानी से रोक लेता है। लेकिन कॉन्ग डेंग जाओ को दूसरा पंच मारकर बहुत दूर फेंक देता है, लेकिन
डेंग जाओ तुरंत ही अब कॉन्ग के पास में आ चुका था और डेंग जाओ अब कॉन्ग से बहुत ही अच्छी तरीके से फाइट कर रहा था। ये देखकर यू चैन को बिलीव नहीं होता कि ये बंदा उससे माफी मांग रहा था और ये देखकर यांजी उसको बताता है कि ये जो डेंग जाओ है वो पिछले साल का टॉप स्टूडेंट रहा था कंपटीशन के अंदर। और तभी वहाँ पर खड़ा क्यूपिन यू चैन को फाइट के लिए चैलेंज करने लगता है और यू चैन बोलता है कि तुम्हारे साथ तो मेरा पुराना हिसाब बाकी है, क्योंकि क्यूपिन वही बंदा है जिसने यू चैन को 100 स्ट्रिंग्स मारे थे और साथ ही मिस्टर जैंग की भी बहुत ज्यादा इंसल्ट की थी, वो भी सारे सेक्ट के लोगों के सामने। और अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे जिसमें ये दोनों एक सेम अटैक इस्तेमाल करते हैं, सील पाम अटैक। और जब ये अटैक आपस में टकराते हैं तो इनसे काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और अब क्यूपिन अपना नया अटैक तैयार कर लेता है जो कि था स्वॉर्ड एसेंशन अटैक, जिसके अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल अटैक मिलकर यू चैन के ऊपर हमला कर रही थी। लेकिन यू चैन अपने मल्टीपल क्लोन्स बनाकर क्यूपिन के सारे अटैक्स को खत्म करने लगता है। और अब यू चैन ने अपनी स्वॉर्ड से एक अटैक किया था क्यूपिन के ऊपर और यू चैन के उस अटैक को रोकने के लिए क्यूपिन ने अपना एक फॉर्मेशन बनाया था जो कि एक शील्ड फॉर्मेशन था और वो फॉर्मेशन यू चैन के अटैक को रोकने लगता है। और क्यूपिन बोलता है कि तुम बस लेवल 9 पर हो इसलिए तुम मेरा ये फॉर्मेशन नहीं तोड़ सकते। और उसके ऐसा बोलते ही यू चैन ने उसका फॉर्मेशन तुरंत ही तोड़ दिया था। और इसके बाद क्यूपिन अपना सबसे खतरनाक अटैक करता है यू चैन के ऊपर और क्यूपिन का स्वॉर्ड ब्लेजिंग अटैक देखकर बाकी सारे लोग यू चैन से वहाँ से हटने के लिए बोलते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर यू चैन अपने फ्लेम ड्रैगन पाम अटैक का इस्तेमाल करता है और ये अटैक क्यूपिन के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए क्यूपिन को काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। और यू चैन के पास में इतना ज्यादा खतरनाक अटैक होगा ये किसी ने सोचा नहीं था। अब क्यूपिन के पास में यू चैन जाता है जो कि उसको बिना हैंड टू हैंड कॉम्बैट के सीधे पीटने लगता है और यांजी उसको ये सब करने से मना कर रहा था क्योंकि उसको एक सीक्रेट पता था डेंग जाओ का। लेकिन यू चैन जैसे ही क्यूपिन को पीछे फेंकता है तो क्यूपिन का ब्लड डेंग जाओ के मुंह पर लग जाता है और ब्लड को देखने की वजह से डेंग जाओ की दूसरी पर्सनैलिटी उसके ऊपर हावी हो जाती है और पर्सनैलिटी चेंज होने की वजह से वो बिल्कुल एक अलग पर्सन बन जाता है और यू चैन के ऊपर अटैक करने लगता है। और यू चैन उसके अटैक से बचते हुए यांजी से बोलता है कि तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। और यांजी यू चैन से बोलता है कि वो इस बारे में बताना उसको भूल गया। और इसके बाद डेंग जाओ और यू चैन की फाइट स्टार्ट हो जाती है और उन दोनों की फाइट को डिस्टर्ब करने के लिए कॉन्ग भी जा रहा था जिसको यांजी रोक लेता है और बोलता है कि तुम्हारी फाइट आज मेरे से होने वाली है। जिसके बाद ये दोनों अपने स्वॉर्ड की हेल्प से एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। और अब डेंग जाओ यू चैन से बोल रहा था कि डेंग जाओ को काफी ज्यादा टाइम हो गया फाइट करते हुए और यू चैन से फाइट करते हुए वो ये भी बोलता है कि वो यू चैन को तब तक मारेगा जब तक यू चैन मर नहीं जाता। और यू चैन बस डेंग जाओ के अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद डेंग जाओ यू चैन के ऊपर एक अटैक करके उसको पीछे कर देता है और वो लगातार यू चैन के ऊपर जानलेवा हमला कर रहा था। और यू चैन अब अपना अर्थ ड्रैगन सील नाम का अटैक करता है डेंग जाओ के ऊपर। लेकिन डेंग जाओ भी एक और सील फॉर्मेशन बनाता है जो कि यू चैन के फॉर्मेशन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और यू चैन की स्पिरिचुअल ड्रैगन एनर्जी भी डेंग जाओ के सील को नहीं तोड़ पा रही थी। जिसके बाद डेंग जाओ यू चैन को मारने के लिए अपना सील अटैक उसके ऊपर कर देता है जिससे खुद को संभालने के लिए यू चैन को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन यू चैन वहाँ से उठ जाता है और वो अपना फ्लेम ड्रैगन स्लैश नाम का अटैक रेडी कर लेता है और पहले वो एक स्लैश करता है डेंग जाओ के सील के ऊपर जो कि थोड़ी नहीं टूटती और इसके बाद यू चैन लगातार 2 और अटैक स्लैश करता है और यू चैन के इस पावरफुल अटैक से डेंग जाओ की सील भी टूट जाती है जिसका अटैक डेंग जाओ को भी जाकर लगता है। और डेंग जाओ को ऐसा हारता हुआ देखकर यू चैन जल्दी से अपना सोल स्ट्राइक वेपन निकाल लेता है और यू चैन सोल स्ट्राइक वेपन से डेंग जाओ के ऊपर अटैक इसलिए कर रहा था ताकि वो अपनी असली पर्सनैलिटी के अंदर आ जाए। और अब डेंग जाओ बेहोश हो चुका था जिसके बाद यू चैन काफी ज्यादा थक चुका था जिसको जियाओ लोंग और यूलिन आकर संभालते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कॉन्ग और यांजी की फाइट चल रही थी जिसमें ये दोनों अपने स्पिरिचुअल वेपन बाहर निकाल लेते हैं। और गाइस कोई ज़ेंग स्टेज का बंदा ही अपने स्पिरिचुअल वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता था। और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अपने अपने स्पिरिचुअल वेपन की हेल्प से एक फाइनल अटैक करते हैं। और फाइनल अटैक के बाद हम ये देख पाते हैं कि यांजी ने कॉन्ग के स्पिरिचुअल वेपन को तोड़ दिया था और यांजी इस बैटल को जीत चुका था। और तभी वहाँ पर एक ब्लैक स्पिरिचुअल एनर्जी यांजी के अंदर चली जाती है जिसकी वजह से यांजी की आंखें लाल हो चुकी थी। और जैसे ही यू चैन उसके पास में जाता है तब यू चैन यांजी के पेट में एक अटैक कर देता है जिसकी वजह से यू चैन काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। और यांजी दोबारा अटैक करने जा रहा था यू चैन के ऊपर जिसको यूलिन आकर संभाल लेती है। और जियाओ लोंग यांजी से बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, अपने साथियों के ऊपर ही अटैक कर रहे हो। और यांजी ऐसा सब
सब इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको कंट्रोल कर रखा था ब्लड डेमन सेक्ट के डिसाइपल ने। और यांजी को यू चैन के मारने की कोशिश को देखकर दोनों पीक के एल्डर्स काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, लेकिन यांजी के मास्टर बोलते हैं कि यांजी ऐसा नहीं कर सकता, जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। और वो लोग ये समझ जाते हैं कि किसी दूसरे सेक्ट के स्टूडेंट्स ने उनके यहाँ पर अटैक कर दिया है, इसलिए वो उनकी हेल्प करने के लिए कुछ फॉर्मेशन को बनाकर भेज देते हैं। और यू चैन अपनी ट्रू फायर की हेल्प से हील हो चुका था और वो यांजी से फाइट करने लगता है। और इधर यांजी काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था यू चैन के ऊपर, क्योंकि यू चैन तो पहले से ही काफी ज्यादा थक चुका था। लेकिन यू चैन की ट्रू फायर बताती है कि यांजी किसी चीज के कंट्रोल में है, और ये बात यू चैन जियाओलोंग और यूलिन को बता देता है। और यू चैन जानता था कि उसकी ट्रू फायर यांजी को ठीक कर सकती है, इसलिए यूलिन और जियाओलोंग यांजी को फाइट में संभाल रहे थे। जिसके बाद ये सारे लोग मिलकर फाइनली यांजी को पकड़ लेते हैं और यू चैन अपनी ट्रू फायर की हेल्प से यांजी को ठीक करने लगता है। और अपना ये प्लान फेल होता हुआ देखकर ब्लड डीमन सेक्ट का वो डिसाइपल बहुत सारे ब्लैक स्पिरिचुअल एनर्जी निकाल देता है, जो कि इस जंगल के अंदर जितने भी डीमन बीस्ट थे उनके अंदर चले जाते हैं। और अब सारे डीमन मॉन्स्टर को ये ब्लड डीमन सेक्ट का डिसाइपल कंट्रोल करके यू चैन और उसकी टीम पर हमला करवाना चाहता था, जिसके साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। और अगर आपने अभी तक वीडियो पर लाइक और कमेंट नहीं किया तो आप वो जरूर कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में।